हेलो दोस्तों, एनपी फिल्म्स में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नवीन। आज हम जानेंगे जूनागढ़ के बारे में और उससे जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। जूनागढ़ किले का निर्माण सन 1588 ईस्वी से 1593 ईस्वी के बीच किया गया था। यह एक भव्य किला है जो अपराज्य शक्ति के साथ स्वाभिमान के साथ खड़ा है। मूल रूप से इस किले का नाम चिंतामणि था, जिसे 20वीं सदी में बदलकर जूनागढ़ और पुराना किला रख दिया गया, जब शासन करने वाला परिवार किले की सीमाओं से बाहर लालगढ़ महल में स्थानांतरित हो गए थे। जूनागढ़ किला आज भी यहाँ गर्व से अपना इतिहास बयां करता है। वर्तमान बीकानेर इसी किले के आसपास विस्तृत हुआ है। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर के साथ किया गया था। इस किले के चारों तरफ 1 किलोमीटर लंबी दीवारें बनी हुई हैं। 5.28 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्रफल में बने हुए इस किले में महल, मंदिर एवं मंडप मौजूद हैं। ये इमारतें समृद्ध संस्कृति और वास्तुकला की शैली को दर्शाते हैं। कहते हैं कि इतिहास में सिर्फ एक बार किसी गैर शासक द्वारा इस भव्य किले पर कब्जा किए जाने का प्रयास का जिक्र होता है। कहा जाता है कि मुगल शासक कामरान जूनागढ़ की गद्दी हथियाने और किले पर फतह हासिल करने में कामयाब हो गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसे सिंहासन छोड़ना पड़ा था। किले का निर्माण बीकानेर के शासक राजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद की निगरानी में किया गया था। राजा राय सिंह ने 1571 ईस्वी से 1611 ईस्वी के बीच बीकानेर पर शासन किया था। किले की दीवारों और खाई का निर्माण कार्य 1589 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1594 ईस्वी में पूरा हुआ। राजा राय सिंह जी वास्तुकला और कला के विशेषज्ञ थे। ये किला वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और कला का भी केंद्र है, जो थार मरुस्थल के मध्य में बसा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग के पाए की नींव 30 जनवरी 1589 को गुरुवार के दिन लगनी थी। इसकी आधारशिला 17 फरवरी 1589 को रखी गई थी, जिसका निर्माण 17 जनवरी 1594 को पूरा हुआ था। स्थापत्य, पुरातत्व एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले के निर्माण में तुर्क शैली अपनाई गई है, जिसमें दीवारें अंदर की ओर झुकी हुई होती हैं। दुर्ग में निर्मित महल दिल्ली, आगरा एवं लाहौर में स्थित महलों की भी झलक देखने को मिलती है। 1818 में एक संधि पर हस्ताक्षर के पश्चात जूनागढ़ किला ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया था, क्योंकि बीकानेर के महाराजा ने जूनागढ़ किले की नवीनीकरण पर भारी निवेश किया था। 18वीं शताब्दी के दौरान संधि पर हस्ताक्षर से पूर्व बीकानेर, जोधपुर एवं बाकी ठाकुरों के मध्य युद्ध होने लगा था, जिसे ब्रिटिश सैनिकों ने खत्म करवाया था। इस दौरान जोधपुर की सेना ने जूनागढ़ पर आक्रमण किया था। आक्रमण के दौरान किले के 2 द्वार, एक पूर्व में दूसरा पश्चिम में, पूर्वी प्रवेश द्वार पर किले की दक्षिणी दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिस पर आज भी तोप के गोलों के निशान देखे जा सकते हैं। जूनागढ़ किला अनूप महल, गंगा निवास जैसे कई खूबसूरत महल, चंद्र महल, फूल महल, करण महल और शीश महल आदि महलों से घिरा हुआ है। अनूप महल सोने की पत्ती चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चंद्र महल चूने के प्लास्टर पर किए गए उत्तम चित्रों से सजा हुआ है। करण महल का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा बीकानेर के राजाओं की विजय मनाने के लिए किया गया था। इन महलों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, जो कि दुलमीरा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको संस्कृत और फारसी भाषाओं में लिखी हुई कई पांडुलिपियाँ भी मिल जाएंगी। जूनागढ़ किले के अंदर बना हुआ संग्रहालय
बीकानेर और राजस्थान के सैलानियों का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यह किला संग्रहालय में बहुत कुछ संजोए हुए है। इनमें दुर्लभ चित्र, गहने, हथियार आदि देखे जा सकते हैं। किले की 986 लंबी दीवारें, 37 गढ़ और 2 प्रवेश द्वार हैं। किले के 2 दरवाजे, जिसे दौलत पोल और सूरज पोल कहा जाता है। दौलत पोल में सती हुई राजपूत महिलाओं के हाथों की छाप है। किले के दूसरे दरवाजे चांद पोल वगैरह हैं। यहाँ किले के अंदर एक मंदिर स्थित है। यहाँ देवी देवताओं की पूजा के लिए बीकानेर के शाही परिवारों द्वारा इस्तेमाल किया गया था। किले के भीतर स्थित संग्रहालय को जूनागढ़ किला संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1961 में महाराज डॉक्टर करणी सिंह जी ने महाराज राय सिंह ट्रस्ट के नियंत्रण में की थी। किले में पहुंचते ही भगवान गणेश जी के दर्शन होते हैं, जिन्हें गढ़ गणेश जी के नाम से भी जाना जाता है। इस किले के चारों तरफ प्राकृतिक रंगों से शानदार चित्र देखे जा सकते हैं। अगर आप भी कभी जूनागढ़ किले पर पहुंचते हैं तो आपको अपनी संस्कृति, विरासत और इतिहास के द्वारा बनाई गई कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ जूनागढ़ किले के बारे में यह सब जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ।